मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम किस सोच में डूबे हुए हो, किस परिस्थिति में जी रहे हो। इसलिए आज मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, अक्सर हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारी इच्छा और सोच के बिल्कुल विपरीत होती है। हम कुछ और चाहते हैं और जीवन हमें कुछ और दे देता है। कई बार यह घटनाएं इतनी गहरी चोट पहुंचा जाती हैं कि हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रह जाता। ऐसे समय में मन भटकने लगता है। सही और गलत का भेद समझ में नहीं आता। अनेक लोग इन परिस्थितियों में टूट जाते हैं और गलत रास्तों को ही सही मानकर उस पर चलने लगते हैं। मेरे लाल, संसार में असंख्य लोग ऐसे हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, परंतु गलत शक्तियां, नकारात्मक विचार और परिस्थितियां उन्हें उस राह से भटकाने का प्रयास करते हैं। वे उनके जीवन में ऐसे मोड़ ला देती हैं कि मनुष्य स्वयं को बदलने के लिए विवश हो जाता है। लेकिन यह मत भूलना कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई गहरा कारण अवश्य होता है। हर घटना, हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे, तुम्हें आगे जाकर कुछ सिखाने और तुम्हें सफलता देने के लिए ही होता है। उसके उत्तर तुम्हें अभी नहीं, लेकिन समय आने पर स्वयं मिलेंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम इन कठिन परिस्थितियों को समझ नहीं पाते, अगर तुम्हें लगता है कि अंधकार ही अंधकार है और प्रकाश कहीं नहीं, तो भी घबराना मत। तुम्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे मन की सच्चाई ही तुम्हें हर संकट में सुरक्षित रखता है। तुम्हें केवल एक ही बात याद रखनी है, हर परिस्थिति में सही रास्ते का चुनाव करना। जब तुम्हारे मन में भ्रम हो, तब भी सत्य और भलाई का मार्ग मत छोड़ना। चाहे जितनी भी कठिनाइयां ये आई, अगर तुम सच्चाई और भक्ति का सहारा लेकर आगे बढ़ोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे लाल, तुम बस मेरे ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये वचन है मेरा। मेरे बच्चे, जीवन में सदैव वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें न चाहते हुए भी स्वीकार करनी पड़ती है। कुछ हालातें, कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें हम न स्वीकार कर पाते हैं, नहीं ठुकरा पाते हैं, और अंत में हम इन सब परिस्थितियों के लिए अपने भाग्य को और नसीब को कोसते रहते हैं। जीवन से ये कष्ट जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है, ऐसा ही हर किसी को लगता है, परंतु सच केवल यह नहीं है। मेरे बच्चे, सच तो और भी गहरा है, जिसका केवल एक पहलू ही हम देख पाते हैं। जैसे हम समझते हैं बुरे हालात केवल हमें कष्ट देने ही आते हैं, परंतु यदि हम गौर करें तो हम यह भी देख पाते हैं कि बुरे हालात ही हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। वहीं हमें लड़ना सिखाते हैं, हमें लोगों की वास्तविकता से अवगत कराते हैं, और कई बार गलती हो जाने के उपरांत दोबारा सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। हमारे जीवन के कष्ट के कारण ही हम दूसरों के कष्ट भी समझ पाते हैं, जो दुख का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसीलिए मेरे बच्चे, हम जैसे सुख का महत्व समझते हैं, वैसे ही हमें दुख का महत्व भी समझना चाहिए। तभी हम दुख में भी असंतुष्ट नहीं होंगे। अवश्य को जीवन में लाना कोई नहीं चाहता, परंतु हमारे जाने अनजाने में हुई गलतियों से ही दुख हमारे जीवन में प्रवेश करता है, और हमारे अच्छे कर्मों से दुख समाप्त होकर सुख भी आता है। इसलिए दुखों के समय हर एक कदम हमें बहुत सोच समझकर रखना चाहिए और धीरज के साथ कार्य करना चाहिए। मेरी कही बातों का सदैव स्मरण रखना। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, मेरे इस संदेश को देख रहे हो तो हर हर महादेव कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल भक्ति रियल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।